हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। यह क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज अपन आधुनिक भारत में जो संविधान से संबंधित और भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्लास शुरू कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास शुरू करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1900 में, 1915 में, 1885 में या 1905 में? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। तो इसका सही आंसर हो गया 1915। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे वो? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। अब ये डेट क्यों याद रखनी है? क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस माना जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रवासी भारतीय दिवस, ये याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। मतलब बाहर जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, अभी भी वर्तमान में भी काफ़ी सारे एनआरआई लोग हैं जो भारत से विदेश में रहते हैं। उन लोगों को विशेष रूप से 9 जनवरी के आसपास एक भारत में एक बैठक आयोजित की जाती है। उसी दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत उसी समय थे 9 जनवरी को। इसी वजह से 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस घोषित किया गया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने चाहिए। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव या अश्व घोष? तो इसका सेंस होगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? देखिए ढंग से क्वेश्चन पढ़िएगा। स्वतंत्र नहीं लिखा रहा है, गणतंत्र कब बना ये पूछा जा रहा है। 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? इसका सही आंसर होगा भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। और ज़्यादातर बच्चे इसमें ये ध्यान रखने का 15 अगस्त मत कर दीजिएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्रता कब मिली तब तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947। और गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस समय भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो इस वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को अंगीकृत, मतलब भारत में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बताइए। भारत में असंतोष का जनक किसको कहा गया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण? इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इन्हें भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो आप याद रखिएगा वी चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल नामक अंग्रेज अधिकारी था। वैलेंटाइन, इसका पूरा नाम है वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने इन्हें भारतीय असंतोष का जनक की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों के नाक में दम करके रखते थे और अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। और स्वराज प्राप्त करने के लिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और स्वराज प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत प्रयास किए। इसी वजह से इन्हें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय असंतोष का जनक की उपाधि दी गई। तो इसका सेंस होगा बाल गंगाधर तिलक को यह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर या फिर अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, एएस अयंगर, मौलाना आजाद या जेबी कृपलानी? तो इसका सेंस होगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम हो गया गणेश वासुदेव मावलंकर जी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? सबसे पहले आपको ध्यान चाहिए गोलमेज सम्मेलन क्या थे। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल बैठक, राउंड टेबल कन्वर्सेशन होता था जिसमें बैठक की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा और भारतीय नेताओं के द्वारा, और जो भी कोई भी समस्या उसका समाधान करने के लिए उस टेबल पे बात की जाती थी। तो पहली, तो ये तो हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये कब हुआ था? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1931 में। तो पहला कब हुआ? 1930 में। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आप याद रखिएगा 1930 के अंदर फर्स्ट गोलमेज हुआ, 1931 में दूसरा हुआ था, और तीसरा हुआ था 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद होने चाहिए। तीन गोलमेज सम्मेलन थे 1930, 31 और 32। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग किसने लिया था? अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए पूछी जा रही है। तो किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या एनी बेसेंट? तो इसका सेंस होगा महात्मा गांधी ने इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा जा चुका है। तो महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था। और तीनों, एक फैक्ट याद रखिएगा, इसका सेंस तो हो गया महात्मा गांधी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 1930, 31 और 32। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था ये आप ध्यान रखिएगा। वो आप तो ध्यान होगा बी आर अम्बेडकर, पहले भी मैं बता चुका हूँ, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया गया था। और साथ साथ में गंगा सिंह जी, बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी के द्वारा भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नारा है, अच्छे से याद कीजिएगा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज के ऊपर बताया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक को स्वराज नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मैं ऊपर भी बता चुका हूं आपको कि स्वराज के लिए इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया था। इसी वजह से इन्हें और क्या कहा गया था? इन्हें भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया था? तो वी चिरोल के द्वारा इन्हें यह उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में होगा। और साथ साथ में इन्हें लोकमान्य भी उपाधि दी गई है, लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी और इसी वजह से इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी प्राप्त दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और स्वराज के कारण भी इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल बाल पाल कौन है? कौन कौन है लाल बाल पाल? कौन कौन है बताइए? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये देखिएगा, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल। ये तीनों के तीनों स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्रांतिकारी के रूप में काफी अच्छी भूमिका निभाई थी इनके द्वारा, और स्वतंत्रता में इन्होंने काफी ज्यादा अपना योगदान दिया था। इसका सही होगा उपयुक्त सभी। तीनों का नाम आपको याद रखना है, लाल बाल पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कथन किसका है बताइए? शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं। महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, JL नेहरू या जयप्रकाश नारायण? इसका सही आंसर क्या होगा? CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के द्वारा इसका नाम कई बार आपको, इनका नाम कई बार आपको CR दास भी देखने को मिले तो कंफ्यूज मत हो जाना। CR दास नहीं, शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं, यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए? अभी अभी अपन चर्चा कर चुके हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 30, 31 और 32 इन 3 साल में हुए थे। तीनों के तीनों लंदन में आयोजित हुए। कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में आयोजित हुए थे। और तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले BR अम्बेडकर जी और गंगा सिंह जी थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गांधी जी थे। ये आपको सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।